हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 30 इंटरेस्टिंग सवाल जवाब जो आपके एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1950। आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रहा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप लोगों का अगला क्वेश्चन रहा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई दिया था? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम और ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। आप लोगों का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी कछुआ और ऑप्शन नंबर डी व्हेल। आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। आप लोगों का अगला सवाल रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आप लोगों का ऑप्शन रहा ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आप लोगों का अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए रहा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर और ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। तो आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। आप लोगों का अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रहा K2, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा और ऑप्शन नंबर डी नंगा पर्वत। तो आप लोगों का सही जवाब है वो है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। आप लोगों का अगला सवाल रहा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गोबी और ऑप्शन नंबर बी थार, ऑप्शन नंबर सी सहारा और ऑप्शन नंबर डी कालाहारी। तो आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सहारा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। आप लोगों का अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। आप लोगों का अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रहा चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। तो दोस्तों, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो है जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। आप लोगों का अगला सवाल है जो कि 11 नंबर है, वो है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रहा फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क,
ऑप्शन नंबर सी हृदय और ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। तो आप लोगों का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी हृदय, जो कि मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला एक अंग है। आप लोगों का अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए रहा जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी फूल और ऑप्शन नंबर डी पत्ती। तो जो आप लोगों का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पत्ती। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्ती में होता है। आप लोगों का अगला सवाल है 13 नंबर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2 और H2। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। आप लोगों का अगला सवाल है 14 नंबर, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए रहा प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, जो कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आप लोगों का अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बुध और ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। आप लोगों का अगला सवाल है 16 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1935 और ऑप्शन नंबर सी 1942 और ऑप्शन नंबर डी 1947। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। 1942 में था वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आप लोगों का अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष शुरू हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1919 और ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोगों का अगला सवाल है 18 नंबर, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएगा वो है ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोगों का अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए रहा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, जो है इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप लोगों का 20 नंबर सवाल है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोगों का अगला सवाल हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी कबड्डी और ऑप्शन नंबर डी भारत ने कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
जो कि भारत ने कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2 और ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में, जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का भाग है, जो कि भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात कही गई है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए रहा 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। आप लोगों का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। भारत में मतदान जो है वो 18 वर्ष की है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो आप लोगों का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं। आप लोगों का अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप लोगों का अगला जो कि 26 नंबर सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी सूर्य। आप लोगों का सही जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आप लोगों का अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी गंगा और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो आप लोगों का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी गंगा। भारत की सबसे लंबी जो है वो गंगा नदी है दोस्तों। तो आप लोगों का अगला सवाल है 28 नंबर के आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1925, ऑप्शन नंबर बी 1935 और ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो आप लोगों का सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 1935। तो देखिए दोस्तों 1935 ईस्वी में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। आप लोगों का अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए रहा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि है भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप लोगों का 30 नंबर यानी कि ये आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिंह, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी बाघ और ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ। तो आप लोगों का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय जो है ये जानवर है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं नए यूट्यूब में आई हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों।